सो ये मेरा नाम है नवगर, ये है आशुतोष श्रीवास्तव। आज हम लोग किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं? स्कोडा के बारे में। स्कोडा के बारे में। हाँ, तो बेसिकली सब कुछ एसकेएस है। एसकेएस एसकेएस मतलब सब कुछ स्कोडा। गाली दे सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में अच्छी सी, ठीक है। जो लोग नए नए देख रहे हैं, हम लोग ऐसी ही बातें करते हैं वो यहाँ पे गाली बैठ नहीं के देगा। आके, ठीक है। जो नया देख रहा हो तो बेसिकली हम यही चीजें करते हैं यहाँ पे बैठ के, मतलब हम इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और हम थोड़ी सी जो है वो इधर उधर की बातें भी करते हैं। सो बेयर विद अस। ये सो नई वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कोडा के बारे में। स्कोडा इंडिया का कल जो था वो एक लाइव इवेंट था। उन्होंने डिस्कस किया था कि वो आगे अब इंडिया में क्या क्या चीजें करने वाले हैं, क्या क्या लॉन्च करने वाले हैं। उस चीज के बारे में पूरा उनका इवेंट था। उसी इवेंट को हम छोटा सा डिस्कस करेंगे। और फोक्सवैगन ने भी 2-4 दिन पहले कुछ चीज़ें करी थी, तो हम बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। छोटी सी वीडियो है, पता नहीं कितनी देर की जाएगी। हमारा एस्टिमेट है कि हम 20 से 25 मिनट बनाएंगे। इससे ऊपर जाते तो हम कुछ कह नहीं सकते। वो तो हो ही जाता है। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं स्कोडा का जो सबसे पहला प्लान था। उन्होंने हमने 2 प्लान शोकेस करे हैं कि वो 2 गाड़ियां अगले 1 साल में लॉन्च करने वाले हैं इंडिया के अंदर। मतलब अभी ये फरवरी चल रहा है, फरवरी खत्म होने वाला है। तो वो इसी समय तक अपनी ऑलमोस्ट 2 गाड़ियां लॉन्च कर देंगे। एक होने वाली उनकी एनियाक, जो कि उनकी प्रॉपर बॉर्न ईवी होने वाली। बॉर्न ईवी का मतलब एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि सीबीयू रूट से आएगा। एनियाक होगी वो ऑब्वियसली, क्योंकि एनियाक उन्होंने पिछले कुछ टाइम में भी मेरे ख्याल से जनवरी में हुआ था, नहीं जो भारत वाला फरवरी में होता है, भारत स्टार्टिंग मोबिलिटी में शो। भारत मोबिलिटी शो। उन्होंने भी वहां पे ही एनियाक अपनी शोकेस करी थी और उन्होंने बोला था कि हम इसको लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। वो एक लॉन्च होने वाली है। दूसरी उन्होंने जो बहुत बड़ा एक चीज अनाउंस करी है वो है कि उन्होंने अपनी एक सब 4 मीटर एसयूवी वो लोग लेके आने वाले हैं, जो कि मेरे हिसाब से स्कोडा के लिए गेम चेंजर मूव होगा। क्योंकि वो एक तरीके से अभी भी कुशाक और स्लाविया प्रॉपर मास मार्केट कार्स नहीं मान सकते हम। बहुत ही जो लिमिटेड फैन बॉयज है वो सब लोग हैं, वो ज्यादा जाते हैं फिलहाल। उससे ऊपर है ना सब, जो सब 4 मीटर वाला सेगमेंट है वो अभी तक का सबसे हॉटेस्ट सेगमेंट। हाँ, मतलब 8 से 9 गाड़ियों सेल्स पॉइंट पे अगर बात करो, 8 से 9 गाड़ियों सेगमेंट में आती हैं। उस Sales सबसे सेगमेंट ज्यादा उसकी में है। उस सेगमेंट में कितनी, मेरे ख्याल से 2 या 3 गाड़ियां हैं जो कि 15,000 से ऊपर सेल्स निकाल के लेके आती है। ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू शायद वेन्यू नहीं लेके आती। Venue वेन्यू भी हाँ शायद 8-9 हजार के हाँ। आसपास बिक जाती है। तो ये पूरा मार्केट जो है अप्रोक्सीमेटली 30-35 यूनिट्स कंट्रीब्यूट करता है हर महीने, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो इसलिए स्कोडा भी अपना प्लान कर रहा है कि वो लोग लेके आएंगे। फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में लोगों ने बोला है लेके आने के लिए। तो हमारी प्रेडिक्शन ये रहेगी कि ये लोग फरवरी में शोकेस करेंगे, फरवरी में अनवील करी जाएगी गाड़ी, और अप्रैल तक ये लोग प्राइस अनाउंस उस गाड़ी का कर सकते हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट मे बी जस्ट अ प्रेडिक्शन कि ऑक्टाविया भी आ सकती है। ऑक्टाविया आ सकती है, और वो तो आई रही है हमारी सुपर्ब और कोडियाक तो ऑब्वियसली आई रही है, जो नई वाली है। नई वाली है हाँ। तो सुपर्ब के साथ जो स्कोडा के सीईओ है, मतलब कोई हायर पोजीशन पे, उन्होंने ये भी बोला था कि हम लोग टीडीआई को वापस इंडिया में लाने के लिए इवैल्यूएट कर रहे हैं मार्केट को। अब वो कैसा चलता है कैसा नहीं चलता है वो अच्छी बात रहेगी। अगर चांसेस ये हैं कि कोडियाक के साथ प्रोबेबली ना आए टीडीआई, लेकिन सुपर्ब के साथ जो है टीडीआई आ सकता है। तो प्लान्स ये हैं स्कोडा के फिलहाल कि वो लोग जो टीएसआई उनका 2 लीटर टीएसआई है उसको लॉन्च करेंगे एज अ लोकली असेंबल्ड वाला वर्जन, और जो टीडीआई होगा वो फुल्ली इंपोर्ट वाला होगा। तो मेरे ख्याल से वो 10-12 लाख का डिफरेंस रहेगा अगर रहता है तो इन दोनों प्राइसेस के बीच में, मतलब पेट्रोल और डीजल के बीच में, क्योंकि इंपोर्ट ऑब्वियसली महंगा ही रहने वाला है। और ये आने वाला है। बात करते हैं सब 4 मीटर एसयूवी के बारे में। अब स्कोडा ने थोड़ा सा स्केच हमें ये दिया है कि जैसी ये गाड़ी दिखने वाली है कुछ, तो इससे क्लियरली हमें समझ में कलर, मुझे तो कलर लग रहा है इसमें सबसे पहली चीज। ग्रीन कलर में शोकेस करेगा, ऑब्वियसली आप फोटो देख ही रहोगे। इससे एक चीज समझ में आ रही है कि स्कोडा की भाई जो ग्रिल होती है वैसी वाली ग्रिल रहने वाली है। स्प्लिट हेडलैम्प वाला इसमें चीज रहने वाली है, मतलब ऊपर आपको डीआरएल वर्टिकल हेडलैम्प और नीचे की तरफ आपको जो है वो प्रॉपर हेडलाइट्स वगैरह रहने वाली है। तो ये चीज यहाँ से पूरी शोकेस हो रही है। ऊपर हमें हल्की सी रूफ रेल भी दिख रही है, छोटी सी। तो डिजाइन लैंग्वेज तो ऑब्वियसली स्कोडा का जो है वो थोड़ा सा, स्कोडा हो चाहे फोक्सवैगन, उनका टाइमलेस ही डिजाइन लैंग्वेज रहता है थोड़ा सा। ये सब 4 मीटर एसयूवी ऑब्वियसली गेम चेंजर होगी स्कोडा के लिए। इन लोगों का प्लान है कि ये लोग 2026 में 1 लाख यूनिट सेल करेंगे इस गाड़ी के आने के बाद, जो कि आई थिंक पॉसिबल हो सकता है। और अगर आप अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा लोगे तो उसके बाद तो और इजी हो जाएगी वाली चीज, ठीक है। दूसरी चीज इसका नाम ना बहुत ज्यादा वैसा हो रहा है कि इन्होंने ऑप्शन दिया है हमें कि हम सजेस्ट करें, और जो कि इसका बहुत क्या अच्छी होना बात चाहिए। है। आप ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए वाला कैंपेन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और प्लस जितने भी इन्होंने हमें 5 नाम बेसिकली फिलहाल दिए हैं, और 5 नाम इंडिया की किसी ना किसी चीज से जो है वो इंस्पायर्ड नाम है।
नाम क्या क्या है? सबसे पहले आपका क्विक। क्विक का मतलब क्या है? क्विक जो है वो आपका पावर, एक्सेलरेशन वगैरह इन सबको डिनोट करता है। हमारी क्विक है ना, क्विक चीज को उसी ने। लेकिन मेरे को ये नाम इतना अच्छा लगा कि ये क्विड से थोड़ा सा वो कर रहे हैं, एग्जैक्टली तो इसलिए मेरे को नाम अच्छा ही लगा। अच्छा, एक चीज है ना, के से शुरू करके क्यू पे खत्म करना। हाँ, वो चीज ध्यान का रखनी स्कॉडा है। ने ये चीज बताई थी कि हमारी जितनी भी पेट्रोल या डीजल पावर्ड एसयूवीज होती है उनका नाम हम के से शुरू करते हैं, क्यू पे खत्म करते हैं। जैसे कोडियाक आती है, कुशाक आती है, कायरॉक आती है, एक कौन सी और आती थी इनकी, कारोग, जो टीरॉक का एक रिबैच वर्जन था, वो कारोग, वो सब जो है वो इनकी ऐसे ऐसे करके आती है। एक नाम है इसका कायमाक, ठीक है। एक नाम इन्होंने दिया है कायलाक, जो कि इंस्पायर्ड है कैलाश पर्वत से, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा एंड मैं चाहता हूँ कि इसका नाम कायलाक हो, ठीक है। एक कारीगरी से इंस्पायर्ड इनका शब्द कारिक है, एक काय रोक है, ठीक है। कायलाक मुझे सबसे बेस्ट लगा, मुझे भी सेम। ठीक है। ऊपर से अगर आपको अपनी तरफ से भी कोई नाम सजेस्ट करना है जो कि के से शुरू होकर क्यू पे खत्म हो रहा है, तो फिर आप वो भी चीज कर सकते स्पेल हो। क्या किया जाएगा? कायलाक की केलाक? कायलाक। क्यों? कायलाक उन्होंने बोला है, कायलाक उन्होंने बोला कायलाक है, ओके। तो कायलाक इसको जो है वो प्रोनाउंस किया जाएगा। आप अपनी तरफ से भी नाम दे सकते हो जो के से शुरू होकर क्यू पे खत्म होगा। कमेंट्स में बताओ क्या होना चाहिए। और अगर आपको कुछ suggest स्कोडा कोई बताना है तो स्कोडा की वेबसाइट पे आप जाओ, नेमो स्कोडा वाला कैंपेन चल रहा है, वहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। मिलेगा क्या इससे? एक लकी विनर को गाड़ी मिलेगी ये वाली, और 10 बंदों को प्राग की ट्रिप मिलेगी, ठीक है। तो मेरे को गाड़ी में ऑब्वियसली इंटरेस्ट है, बट मुझे ज्यादा इंटरेस्ट प्राग की ट्रिप में है। क्यों भाई? मुझे प्राग जगह गंद मचाना है। 10 हॉटस्टार देखी है। अरे अरे ठीक है। नहीं, तो ये गाड़ी है, स्कोडा ने कुछ चीजें इसके बारे में रिवील करी है। इन्होंने, स्कोडा ने बोला है कि हम लोग जो है वो इस गाड़ी में ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो कि इस सेगमेंट में अभी तक नहीं आई है। उस समय तक इस सेगमेंट में जो है आपको पैनोरामिक सनरूफ से देखने को मिल जाएगी। ये ऐसी करता है, ये बंदर बुद्धि, चेहर ही नहीं। कट। अरे नीचे जा रही है वो बार बार। हाँ, तो स्कोडा ने इस गाड़ी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें को रिवील करके बताई है। पहली चीज़, इस गाड़ी में ऐसी ऐसी चीज़ें आने वाली है जो कि इस सेगमेंट ने अभी तक होती हुई नहीं देखी अपने सेगमेंट के अंदर। पैनोरामिक सनरूफ इस सेगमेंट पे इंट्रोड्यूस हो जाएगी विद द फेसलेट ऑफ XUV 300, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स आएंगे, इसमें भी होगा ही ऑब्वियसली। मेरे ख्याल से जो मेरा प्रेडिक्शन है इस गाड़ी में क्या क्या फीचर लिस्ट वगैरह रहने वाली है, 10.25 या 12 इंच के आसपास की इसमें इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, ADAS रहना चाहिए, क्योंकि ADAS ऑलरेडी सेगमेंट में आता है वेन्यू और सोनेट के अंदर, इसमें भी आएगा। तो इसमें ADAS आना चाहिए। दो अगेन, अगर इसमें पहले आ जाता है, अगर ये उनसे पहले आ जाती है जो अभी की है, तो ये सबसे ज्यादा मॉडर्न बन जाएगी। पर ये इससे पहले आएगी। हाँ, उससे पहले, क्योंकि वो देख रहे थे हम कुशाक वगैरह, उसमें पहले ही आ जाएगा ये ADAS वगैरह। ADAS मेरे ख्याल से कुशाक वगैरह में जुलाई अगस्त के आसपास शायद लॉन्च हो जाना चाहिए ADAS वाला वर्जन। उसके बारे में बात करेंगे अभी। इस गाड़ी में और क्या आ सकता है? एक 8 या 10 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ सकता है। सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आ सकता है जो कि अभी आपको कुशाक, फ्लाविया, टाइगुना, वर्टूस में देखने को मिलता है, सेम भी आ सकता है, ठीक है। ADAS आएगा, सिंगल पेन सनरूफ आ सकती है, फिर पैनोरामिक सनरूफ आ सकती है, 16 इंच के व्हील्स आएंगे, ठीक है। टायर साइज 205 या 215 रह सकता है। गाड़ी का बूट स्पेस अप्रोक्सीमेटली 350 से 380 लीटर के बीच में रहना चाहिए। करीबन 2450 से लेकर 2500 तक। क्या कुशाक का बूट 385, उससे कम ही रहेगा, उससे हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, क्या पता वो अराउंड। हाँ, व्हील बेस मेरे ख्याल से 2450 से लेकर 2550 के बीच के आसपास रहना चाहिए, ठीक है। और क्या फीचर होता है गाड़ी के अंदर? गाड़ी में ऑब्वियसली 1 लीटर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, 115 हॉर्स पावर और 178 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस ये गाड़ी करेगी। गाड़ी मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर के साथ आने वाली है। 3 वेरिएंट्स में आएगी, एक्टिव, एम्बिशन और एम्बिएंट नहीं, स्टाइल। एक्टिव, एम्बिशन और स्टाइल। एक्टिव बीइंग द बेस वेरिएंट, एम्बिशन मिडिल वेरिएंट और स्टाइल जो है वो टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट रहेगा। इस गाड़ी का मोंटे कार्लो एडिशन भी लॉन्च हो सकता है। 1.5 इस गाड़ी, क्या 7 में तो नहीं होगा, कुछ टाइम बाद होगा, क्योंकि स्लाविया का अभी तक नहीं आया। स्लाविया को लॉन्च हुए 2 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से। तो इस गाड़ी में 1.5 इंजन आना बहुत हाईली अनलाइकली है। चांसेस बहुत कम है कि 1.5 वाला इंजन इस गाड़ी में आएगा, ओवरकिल हो जाएगा और वो सेंस नहीं बनाता है। फिर उस गाड़ी की वही बात है, वो प्राइस 16, 17, 15, 18 लाख पहुंच जाएगी। फिर उतने प्राइस में आपको 18 लाख रुपए कुशाक का मिडिल वाला वेरिएंट मिल जाता है 1.5 के साथ। फन टू ड्राइव बहुत होगी क्योंकि गाड़ी का वेट कम होगा, गाड़ी की छोटी गाड़ी, डायमेंशंस कम होंगे, तो वो फन टू ड्राइव होगा। बट छोटी गाड़ी बड़ा इंजन, बट मुझे लगता नहीं है। हाँ, तो ये कुछ बेसिकली इसमें जो है वो मेरे को, हमें लगता है कि ये सब चीजें आनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। प्राइसेस तेरे हिसाब से क्या रहनी चाहिए? क्योंकि स्कोडा ने बोला भी है कि अग्रेसिवली प्राइस करेंगे इसको कंपटीशन में रखने के लिए। टॉप मॉडल 14 ऑन रोड 14-15
हाँ मेरे हिसाब से कंसिडरिंग कि ये 2025 में लॉन्च होगी, तब तक प्राइसेस ऑब्वियसली ऊपर जाएंगे तो थोड़े वही बहुत। तो मेरे अभी नेक्सॉन हिसाब से 18 पड़ती है ना टॉप, हाँ टॉप। मेरा लॉजिक ये कहता है कि 9 से शुरू होगी एक शोरूम, अच्छा ठीक है। और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट अगर इसमें एडास आता है तो 16 तक जाना चाहिए, ओके ठीक है। और अगर 1.5 आई तो 1.5 IR तो फिर तो दिक्कत ये है कि 1.5 अगर आती है तो साथ में दिक्कत होगी जीएसटी की, उसकी टैक्सेस की, Taxes उस पर टैक्स क्योंकि 1.5 अलग ज्यादा लगेगा, बिल्कुल। ठीक है। तो इस वजह से वो प्रॉब्लम एक होगी उसमें। तो उसकी प्राइस बढ़ के फिर मेरे ख्याल से 18-19 पहुंच सकती है, 18-19 के आसपास। वो फिर ओवर किल हो जाएगा, उसमें मेरे ख्याल से कोई लेगा नहीं उसको गाड़ी को, ठीक है। तो आई थिंक कि वो बेटर चॉइस रहेगा कि अगर आप 16 मेरे 9 से 16 मेरे ख्याल से गुड इनफ प्राइस है, ठीक है। भाई यहाँ मेरे से हिसाब से वही ऊपर है कि 16 का 17 जा सकते हो, और 9 से 10 आप नहीं कर सकते। पर वो तो क्योंकि चाहिए आप जहां 10 पे पहुंचे, पहले तो 10 लाख से ऊपर कुछ स्टेट में 10 लाख से ऊपर जैसी गाड़ी की प्राइस जाती है, कुछ स्टेट में टैक्सेस बढ़ जाते हैं उस गाड़ी के ऊपर, तो वहां पे भी एक प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप 10 का बेस वेरिएंट रखोगे तो कोई फायदा नहीं है। प्लस क्योंकि स्कॉडा में अब एंट्री लेवल पॉइंट ये होने वाला है इस गाड़ी से, तो उनको ऑब्वियसली मेरे ख्याल से लोअर वेरिएंट आप भले ही कम प्राइस करके ना उसमें थोड़ी बहुत चीजें काट दो, बिल्कुल लोअर वाले वेरिएंट से, तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि हाँ ठीक है। स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से फिलहाल स्कॉडा की क्या होनी चाहिए, लोअर वेरिएंट लॉन्च करो 8.5 लाख रुपए में, उतने ज्यादा फीचर लोअर वेरिएंट में ना दो, एक एडिशन लॉन्च करो लोअर वेरिएंट का ही जो उससे ऊपर सेट करेगा 50,000 रुपए में, जो असलियत में आपका लोअर वेरिएंट होना चाहिए, जिसमें सारे फीचर्स ऑलमोस्ट आए जो लोअर वेरिएंट में होने चाहिए। वो आप कर दो, 8.5 लाख रुपए की प्राइस शुरू हो गई। प्लस एक वेरिएंट आप लॉन्च, ये दूसरी बार चेंज हो रही है चेयर, भाई मैं क्या करूँ, वो नीचे जाए जा रही है। एक वेरिएंट आपका होना चाहिए भले ही 17 लाख रुपए का, लेकिन उसमें दुनिया जहान के फीचर डाल दो, तो बंदों के दिमाग में पर्सपेक्टिव क्या होगा, सस्ती गाड़ी है लेकिन फीचर बहुत ज्यादा देती है। तो वो एक जो पर्सपेक्टिव है ना, उसकी वजह से आपके, क्योंकि आपके बिकने मिड वाले वेरिएंट ही हैं। आपके स्लाविया का भी मिड वेरिएंट सबसे ज्यादा बिकता है, कोशाक का सबसे ज्यादा मिड वेरिएंट बिकता है, टाइगोन वर्टुस का भी मिड वेरिएंट सबसे ज्यादा बिकता है। तो मिड वेरिएंट आपका बिकना है। ये पर्सपेक्टिव अगर दिमाग में ऑडियंस के बैठ गया कि सस्ती गाड़ी है और फीचर बहुत ज्यादा देती है, तो आपके लिए विन विन सिचुएशन, क्योंकि क्रेटा भी यही करती है, सेल्टॉस भी यही करती है, Hyundai भी यही करता है, किया भी यही करता है। यार अगेन वो एक मार्केटिंग में चीज पढ़ाई जाती है कि चीज सस्ती के साथ अच्छी होना, वो दोनों चीज बहुत गलत है, हाँ, ठीक है। हाँ। या तो आप सस्ती चीज दे दो, हाँ। Xiaomi, Oppo, Vivo, या तो आप अच्छी चीज दे दो जो तुम्हारा, वो ये पढ़ाया जाता है एक्चुअली में। बट लेकिन आज के केस में मेरे ख्याल से ये चीज सही बैठती नहीं ना, क्योंकि क्रेटा भी है, हाँ, सस्ती गाड़ी है, वही अच्छी भी दे रही है। माय पॉइंट कि जो सस्ती चीज है वही वहां पे हम जो स्कोडा के साथ देख एक्सपेक्ट सकते हैं। करेंगे देख कि स्कॉडा का अच्छी ना, होगी। स्कॉडा का बहुत सिंपल चीज है। स्कॉडा मास मार्केट उतरना चाहता है, फोक्सवैगन अपने आप को प्रीमियम रखना चाहता है, इसीलिए फोक्सवैगन के चांसेस है कि फोक्सवैगन 90% चांसेस अभी ये है कि सब 4 मीटर सेगमेंट में नहीं घुसेगा, क्योंकि उसे अपनी ब्रांड वैल्यू डाइल्यूट नहीं करनी है। उन लोगों का प्लान ये है कि हम टाइगुन को ही ऊपर लेके चले, हम वर्टुस को लेके चले, वर्टुस से ऊपर एक गाड़ी कुछ एसयूवी रखे बीच में, उसके बाद फिर एक टिगवान उनकी आती है, टिगवान से ऊपर एक टायरॉन आएगी उनकी जो 3 रो एसयूवी हो जाएगी, जो फॉर्च्यूनर वगैरह को लुक अब मैं इधर क्या सोचता हूँ, मेरा मतलब मानना इधर ऐसा है, हमारे पास उस टाइम पे पोलो आती थी, फाबिया आती थी, हाँ, ठीक है, फाबिया बल्कि बड़ी थी पोलो से। एग्जैक्टली, मतलब इस तरीके के Size चीजें में। आज अगर मैं एंथुसियास्ट की बात करूं, वो सीधे सीधे सोचता है वोटूस, हाँ। ठीक है। अगर इसमें एक छोटे फॉर्म फैक्टर में 1.5 लीटर का इंजन आए जो बिल्कुल परफेक्ट है, वो मे बी कॉस्ट करे 18-19 तक भी, ठीक है, हल्का वेट, अच्छे खासा इंजन और डिसेंट स्पेक्स दे दे। मैं ये नहीं बोल रहा एडास चाहिए, ठीक है, नहीं लेंगे ना बेसिक, हाँ यही वही चीज जो पोलो के साथ 19 लाख रुपए जैसी प्राइस गई, बंदे एक्सपेक्ट करेंगे मुझे एडास भी चाहिए, मुझे 360 कैमरा भी चाहिए, भले ही सब 4 मीटर एसयूवी में 360 कैमरा की कोई सेंस ना बने। अब मैं यही बोल रहा हूँ कि न्यू इंडिया मार्केट एक्सप्लोर करना पड़ेगा। वही अब देखते हैं लोग क्या करते हैं इसमें। वही। फर्स्ट हाफ में Let's see. जून 2025 से पहले इस गाड़ी का लॉन्च है। चांसेस ये है कि फरवरी में अनवील होगी और मार्च अप्रैल के आसपास जो है गाड़ी की प्राइस रहेगी ये 2025 में। टाटा ना बने, बस टाटा ना हाँ। बने इन द सेंस ये ना बनो कि थैंक यू भाई, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ ना करे कि फीचर भरने के लिए भर दिए, हाँ, और वो quality काम नहीं ना दे करे। पा रहे हो। ठीक है, quality अगर नहीं आप दे पा रहे हो। 360 डिग्री कैमरा दे रहे हो तो आपका वो वैसे ही काम करना चाहिए। वही। मतलब मैं स्कोडा की सोचता हूँ तो उसमें जब मैं रिवर्स गियर लगाऊं तब तक 360 डिग्री कैमरा खुलना चाहिए, हाँ। वो जरूरी है। मगर स्कॉडा का ये है कि स्कॉडा भले ही अपने आप को मास मार्केट बोलना चाह रहा हो कि वैसे पुट अप करना चाह रहा हो, लेकिन इंडियन ऑडियंस के माइंड में भी वही चीज है, स्कॉडा फोक्सवैगन मतलब प्रीमियम हुआ कुछ। एक एग्जांपल देता हूँ, मे बी काट देना अगर वो होता है,
ब्लैकबेरी हमने सुना था, याद है तुझे? हाँ हाँ भाई ब्लैकबेरी बना था राजा के लिए। हाँ हाँ जो दुबई के राजा थे, ये सब जितने भी थे ब्लैकबेरी लेते थे। ब्लैकबेरी ने सोचा कि मैं सबके लिए बना देता हूँ। ठीक वही है, वो दिक्कत हो गई, वो तो दिक्कत हो गई। ब्लैकबेरी का क्या, वो एक राजा पे जो था, हाँ। अब राजा खरीद नहीं रहे क्योंकि वो सबने ले लिया। और जो सब लोग थे बाकी ये नीचे वाले, वो वहां पे हो गए यार अब तो कि सबके पास है, हाँ। उतनी क्वालिटी दे नहीं बट सकते। आई थिंक वो वहीं पे ये वाली चीज मेरे ये ख्याल से चीज- वहां पे ये चीज हाँ। सही प्ले करेगी कि स्कोडा का तीसरी बार स्कोडा का सीन ये रह रहा है, मेरी वाली चेयर ले ले, ये वाली ले लेकर। स्कोडा का सीन फिलहाल ये है जो उन्होंने अपने लाइव इवेंट में ही बोला था हाँ। कि इस गाड़ी के साथ ये टीयर 4 ऑडियंस सिटीज वाली जो ऑडियंस है इनको टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ ये बात बोली है। तो अगर आप टीयर 3 टीयर 4 सिटीज को टारगेट कर रहे हो तो आपका ब्रांड वैल्यू डाइल्यूट होगी थोड़ी सी प्रीमियमनेस में। एंड आई थिंक वहां पे फोक्सवैगन अपने आप का अपर हैंड रख सकता है भाई लेट्स कि वो लोग अपनी प्रीमियम कार्स रखें, अपने आप को प्रीमियम चार्ज करके रखें, और स्कोडा जो है अपने आप को थोड़ा डाइल्यूट करके ज्यादा मास मार्केट प्रोडक्ट्स जो है वो लाके रखे। इस गाड़ी के साथ एक चीज अच्छी ये हो सकती है, क्योंकि सेम MQB A0iN प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ रही है, फोक्सवैगन इस समय सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है पोलो को इंडिया में लाने के लिए कि 4 मीटर से लंबी गाड़ी है। लंबी गाड़ी है। अगर ये गाड़ी 4 मीटर के अंदर बन सकती है तो इंडिया स्पेसिफिक भी एक गाड़ी 4 मीटर में पोलो आ सकती है बनने के लिए। बिल्कुल। तो मेरा चीज ये रहेगी, अगर आपको ये चीज कर सकते हो आप स्कोडा SUV में खेले सब 4 मीटर में, फोक्सवैगन पोलो को वापस ले आए। उनके लिए लाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, कुछ नहीं करना है आपको, वर्टूस की पीछे से डिक्की स्लैश करनी है आपको। सेम मैं कह रहा हूं, दो अगेन टेक्स पोलो मेरी नाम थिंग्स। मत दो, हाँ। पोलो नाम मत दो, वर्टूस हैचबैक कर दो। जैसे सिटी हैचबैक आती है बाहर के मार्केट में, सिटी हैचबैक आती है, एक सिटी सेडान आती है, वैसे ही कर दो उसे। बिल्कुल। सेम वर्टूस वाला डिजाइन, वर्टूस से हल्का, वर्टूस का कल्ट ऑलरेडी बन चुका है, बंदे उसे पोलो माइंडसेट से ही खरीदेंगे। फोक्सवैगन को मार्केट उसी तरीके से करना है कि पोलो का रिप्लेसमेंट आया, पोलो नहीं आई है, क्योंकि सिंपल सीधी बात है, पोलो के लिए नॉमेनक्लेचर वैसा हो जाएगा ना कि आप बाहर से आ रही है, Exactly. वो GTI होगी, क्या होगी, वैसा। वही चीज है। Exact. तो इसलिए पोलो मत करो उसे लॉन्च, पोलो का रिप्लेसमेंट आ रहा है, हैचबैक आ रही है फोक्सवैगन की तरफ से, बंदे आंख बंद करके खरीदेंगे। वहां पे फोक्सवैगन को ब्रांड वैल्यू भी डाइल्यूट नहीं करनी पड़ेगी अपनी, ऊपर से वो हर सेट ऑफ ऑडियंस जो उनकी ऑडियंस है ना, उसको पूरी तरह से खुश रख पाएंगे। हाँ, एक चीज ये तेरी बात से मुझे यहाँ पे ये भी लगी कि अगर ये SUV को बना भी देना चाहे तो SUV इज नॉट फॉर परफॉर्मेंस। हाँ, मैं वो हाँ, देखूं, हाँ, तो exactly. वो सोचा जाता है ऐसा कि आपको एरोडायनेमिक्स ध्यान रखने हैं, आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है जो कि SUV के लिए SUV है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, वो आपको बनी है कि आप कुदा रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तो उसी के वही, लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आई थिंक 4 मीटर पे इनफ बात हो चुकी है, कुछ और बात हमें करने की जरूरत है नहीं अगर तुझे कुछ बोलना है तो, क्योंकि वरना फिर मुझे गाली देते हैं लोग कि गोगो को बोलने ही देते। ठीक है, भाई बोलो, तुम बोलो। तो स्कोडा ने एक और चीज जो अपनी अनाउंस करी थी, एक और चीज जो शोकेस करी है बेसिकली, वो है स्कोडा कुशाक का एक्सप्लोरर एडिशन। ये गाड़ी कुछ डिजाइन चेंजेस और कुछ फीचर चेंजेस के साथ आई है इंडियन मार्केट में। क्या क्या चेंजेस है? कलर चेंज है, जैसा आप देख रहे हो, ऑलिव ग्रीन से हल्का ऑलिव ग्रीन से लाइटर शेड है, ग्रीन का मैट फिनिश में दिया गया है, ऑरेंज कलर के एक्सेंट्स है गाड़ी में। फ्रंट में पार्किंग सेंसर है, फ्रंट में इनफैक्ट 4 पार्किंग सेंसर्स है, पीछे का दे रखा है क्या? पीछे की तरफ अभी भी 3 ही पार्किंग सेंसर्स है, आगे की तरफ 4 पार्किंग सेंसर दे दिए हैं, 360 डिग्री कैमरा आगे गाड़ी के अंदर, हेड्स अप डिस्प्ले आई है, एयर प्योरीफायर आ रहा है गाड़ी के अंदर। गाड़ी सोल 1.5 लीटर TSI इंजन के साथ अभी शोकेस करी गई, 1 लीटर इंजन का कोई भी बातचीत नहीं है। 4x4 प्रॉपर ब्लॉक टायर्स के साथ गाड़ी शोकेस करी गई, 16 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ, 4x4 टायर्स के साथ। अच्छा, ओके ओके ओके, टायर्स बोला है मैंने, ठीक 4x4 गाड़ी नहीं आई है, 4x4 टायर्स के साथ गाड़ी दिखाई गई है। 16 इंच के व्हील्स आए हैं, 17 इंच के नहीं आए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ऑफ रोड टायर्स हैं तो ज्यादा बड़ी मोटी वॉल होनी चाहिए। ठीक है, गाड़ी में ऊपर 50 किलो तक का जो है वेट रख सकते हो, जो रूफ रेल्स गाड़ी पे लगी हुई है, प्रॉपर रैक रखा हुआ है। तो गाड़ी देखने में बहुत सुंदर लग रही है, गाड़ी में कहीं पे भी क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया गया, बहुत सुंदर लग रही है गाड़ी। अगर ये गाड़ी लगा आती रखे हैं दोनों तरफ, ऑरेंज कलर की, ऑफ रोड वर्जन है तो ऑब्वियसली वो है। गाड़ी में सनरूफ अभी भी ऑब्वियसली आती है, डुअल टोन इंटीरियर है गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी का प्राइस, अगर ये भी गाड़ी उन्होंने यही चीज बोली है कि हम इंडियन मार्केट को इवैल्यूएट कर रहे हैं इसको लॉन्च करने के लिए, ऑब्वियसली वो कोशिश करेंगे कि इसको लॉन्च कर दें। अगर ये लॉन्च होती है तो मेरे हिसाब से 50 से लेकर 80 हजार के बीच में प्राइस वो रहना चाहिए, इंक्रीज रहेगा इस एडिशन के लिए, जो कि जस्टिफाइबल भी है। 360 डिग्री कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले, ऑफ रोड टायर्स, नया कलर, ये सब जस्टिफाई कर देता है उसको। एक हमें हिंट भी मिल चुकी है कि कुशाक में क्या, ये चारों ही गाड़ियां जो आती थी, इन चारों गाड़ियों में कौन से नए फीचर्स ऐड अप होने वाले आगे चल के।
360 कैमरा 100% आ रहा है, एयर प्योरीफायर 100% आ रहा है, हेड्स अप डिस्प्ले 100% आ रही है, ऑफ रोड टायर्स नहीं आएंगे, वो ठीक है। तो हाँ, एडास 100% आ रहा है। ये सारी चीजें जो है वो आप मान के चलो कि अगस्त सितंबर तक इन चारों गाड़ियों में अपडेट हो जानी चाहिए। हाल ही में हमें इलेक्ट्रिक सीट्स, सबवूफर वो तो आएगी। और वो सब चीजें हमें देखने को मिली, आएगी। ठीक है। नेक्स्ट चीज, सुपर्ब कोडियाक आने वाली है, सब लोगों को आपको पता है। डीजल इंजन भी वैल्यूएट ये लोग कर रहे हैं कि टीडीआई इंडिया में आए, इसके बारे में कैसे हम बात कर चुके। हाँ, तो ये है। एनियाक आने वाली है, एनियाक आएगी। स्कोडा का फ्यूचर लुक्स ब्राइट, गाड़ियां तो ठीक है। अच्छी है, ऑक्टाविया ला दो तो ऑक्टाविया हो सकता है आ जाए। ऑक्टाविया वीआरएस के चांसेस ज्यादा है आने के, एज अ फुल इंपोर्ट, एज अ फुल सीपीयू। अगर वो आती है तो करीबन 45-48 के आसपास उसकी प्राइस रहनी चाहिए। वीआरएस 245-48 लाख रुपीस, आई थिंक गुड ऑप्शन, वेरी नाइस, आप ले सकते हो। या सुपर्ब भी देखते हैं सुपर्ब किस पार्ट पे लाई करती है। सुपर्ब भी जाएगी 42 तक, 42-45 तक, लेकिन वो पावर कम देगी। वो 202 bhp और 320 Nm के टॉर्क निकाल के देगी। वो ऑक्टाविया छोटी है साइज में, ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। तो अगेन वो तो ये हम लोग शायद पहले भी बात कर ही चुके हैं इस चीज की। वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस रहेगी, जिसको Exactly. चाहिए प्रीमियम गाड़ी, जिसको चाहिए लग्जरी, वो जाएगा वो सुपर्ब की तरफ, और जिसको प्रॉपर आउटराइड परफॉर्मेंस चाहिए वो ऑक्टाविया लेके आएगा। अगेन ऑक्टाविया भी ऐसी लग्जरी में कम नहीं है, पर हाँ, और सुपर्ब से ऑब्वियसली कम है। हाँ। ठीक है, सुपर्ब आपकी A6 आती है यार, तो ऑब्वियसली वो चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। देखते हैं स्कोडा क्या कहता है। स्कोडा का फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। अंधेरे में फ्यूचर फोक्सवैगन का लग रहा है फिलहाल थोड़ा सा, क्योंकि उनके कुछ नहीं पता है। उन्होंने ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं चीज़ बताए हुए कि हम अपनी ID4 GTX लेके आएंगे। कुछ नहीं पता कब आई है कब नहीं आ रही है। 2024 के एंड तक भी आ सकती है, 2025 में भी आ सकती है, नहीं भी आएगी, नहीं भी आ सकती है। टाइगुन को प्रॉबेबली, टाइगुन और कुशाक को फेसलिफ्ट इस साल के एंड तक या फिर अगले साल की शुरुआत तक अगले साल के वही फर्स्ट हाफ में तक मिल जाने चाहिए, क्योंकि गाड़ियां 2.5 से 3 साल ऑलमोस्ट पुरानी हो चुकी हैं और इनको फेसलिफ्ट की जरूरत है टू सस्टेन देयर पोजीशन, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अब सेल्स डाउन जा रही है इन लोगों की। यही था इस वाली वीडियो के बारे में, और कुछ बात करने के लिए फिलहाल है नहीं। थोड़ी सी बात है कि फोक्सवैगन ने रिकॉर्ड तोड़ा है अभी जो वो एंड्योरेंस टेस्ट था 24 घंटे तक चलती रही। 24 घंटे तक चलती रही, जो कि दिखाता है कि 1 लीटर इंजन और 1.5 लीटर इंजन दोनों ही कितने ज्यादा केपेबल इंजन है। सिर्फ इंजन नहीं यार, पूरी गाड़ी जिस तरीके से बनी है, क्योंकि हाँ। तो जितना हमें दिमाग में रहता है ना, एक वो होता है कि एक मीटर चलता रहता है टेम्परेचर का, वो जहां ऊपर गया वो भाई कुछ हो रहा है, परफेक्ट चलती रही, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे टायर चेंजेस नहीं हुए। जो जिसने रिकॉर्ड बनाया 4600 किलोमीटर वाला, वो उसमें टायर चेंज नहीं हुए, सिर्फ फ्यूल अप के लिए गाड़ी रुकी थी। गाड़ी की एवरेज स्पीड 193 किलोमीटर थी मल्टीपल पिट स्टॉप्स के बाद। कमेंडेबल ऑब्वियसली। 203 की कैप लग रखी है स्पीड में, उसके बाद 193 की वो है। 203 मतलब की पूरी कैप पे चली है, पूरी कैप पे ही चली है। 203 के ऊपर स्पीड जा ही नहीं सकती है। हाँ, स्लिप इफेक्ट के साथ 204 तक चली गई थी वो, क्योंकि जब आप लेन चेंज कर रहे हो तो इतने उसमें, तो फिर स्लिप इफेक्ट की वजह से 200 तो 1-2 पॉइंट का फर्क आ जाता है स्पीड में। तो आई थिंक भाई देखो, ये दो जो इंजन्स हैं, ये दोनों इंजन्स बहुत ज्यादा बता दिया गया है इस टेस्ट के थ्रू कि कितने ज्यादा अच्छे हैं। टाइगुन 55 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड पे चल रही थी, जिसने 29.8 का माइलेज निकाल के दिया है। तो माइलेज वो भी 1 लीटर वाला इंजन था, जो कि अपनी माइलेज के लिए बुरा माना जाता है यार भाई। उसमें एसीटी वगैरह कुछ नहीं आता। 1 लीटर की इंजन 1.5 से कम ही आती है हमेशा, हर केस में, चाहे हाईवे हो चाहे सिटी हो। तो वो 29 लेके आया, ऑब्वियसली वो एक आइडियल कंडीशन में लेके आए, लेकिन एंड्योरेंस है वो उसकी। तो ये बताया था कि ये 4 गाड़ियां कितना सुपीरियर सिट करती हैं बाकी गाड़ियों से मार्केट के अंदर। इससे अपर सेगमेंट में भी बहुत सारी ऐसी गाड़ियां जिससे ज्यादा प्रीमियम ऑफरिंग ये देती हैं। तो यही है, फोक्सवैगन को अपना थोड़ा सा पर काम करना पड़ेगा। अच्छी गाड़ी बना दो, उसको बताओ। अगर वो नहीं करेंगे, फोक्सवैगन ने जैसा ये वाला इवेंट करा, 1 हफ्ते तक फोक्सवैगन के इसी इंटीरियर टेस्ट के बारे में बात चल रही थी पूरे मार्केट में कि ये हुआ है। वही बात है ना, आप ऐसी चीजें करते रहोगे, आप प्रॉपर टाइम पे फेसलिफ्ट निकालते रहोगे तो हो जाएगा। वरना फोर्ड वाला हाल हो जाएगा, आपने फेसलिफ्ट निकाले नहीं, फिर आप इंडियन ऑडियंस को दोष दे रहे हो कि इनको हमारी गाड़ियां समझ में नहीं आई। यार भाई मैं तो बोलूंगा आ गई भाई समझ, अब आ गई है, आना पड़ेगा, आ चुकी है लोगों वही। पर। वरना बात बताओ, अगर ये अभी भी अपडेट नहीं करते हैं कुशार, स्लाविया, टाइगुन, भूल जाएंगे लोग। तो वही चीज होगी जो कि पोलो रैपिड, वेंटो और फाबिया के टाइम पे हुआ था। पहले गाड़ी बहुत अच्छी लॉन्च करी पर अपडेट करना भूल गए। मैग्नाइट के साथ हो रहा है ये चीज। बस एग्जैक्टली, मैग्नेट बहुत अच्छी गाड़ी है, अभी भी बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन जब तक अपडेट नहीं मिलेगा लोगों को याद नहीं रहेगा कि क्या होने वाला है।
तो यही है इस वीडियो के बारे में। ऐसी और वीडियोस इन्फॉर्मेटिव वाली आपके लिए हम लोग लेके आते रहेंगे। मंडे को आप लोगों को मिलने वाला है हिमालयन 450 का राइड रिव्यू, वो भी तो किया था। एडिटेबल पे है, मंडे को आ जाएगा। मंडेज को आप लोगों को प्रॉपर रिव्यूज देखने को मिलेंगे जो हम गाड़ी के आसपास बैठ के करेंगे। थर्सडेज को आपको ऐसी वाली वीडियोस देखने को मिलेंगी। व्यूज आप फिलहाल थोड़े से कम दे रहे हो, लेकिन वो हमारी गलती है। हमारी गलती की वजह से आ जाएंगे। हम फोर्ड वाली हरकत नहीं करेंगे कि इन ऑडियंस को हमारी वीडियो समझ नहीं आती, हम वीडियो अपलोड नहीं करते थे, इस चक्कर में हमारे व्यूज डाउन गए हैं। तो थैंक यू जो भी लोगों यहाँ तक वीडियो देखी है, तो थैंक यू। यही था इस वीडियो के बारे में। वीडियो पसंद लाइक करें, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करें। वीडियो को कमेंट सेक्शन जो कि सजेशन वीडियो से रिलेटेड सब्सक्राइब क्लिक करके लाल से क्लिक कर दीजिए, पर ऑल पे दबा दीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें आपके नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो से नई नई सब याद रहेंगे। कैमरा मैन अभिनव जैन के साथ आशुतोष श्रीवास्तव, अभिनव गर्ग साइनिंग ऑफ।